हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का डे है सैटरडे और तारीख हो गई है 19 अक्टूबर। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:30 और यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। आज राहुल जी थे नहीं, मैं और गुड्डू ही थे। वो वहाँ पे रुक गए थे, जैसे आपको बताया था मैंने, वो मीटिंग में गए थे। 3 से 4 दिन हो गए, डेली जाते हैं और फिर वहीं पे वो रुक गए। तो नाइट में मैं और गुड्डू ही अकेले थे। और यहाँ पे गाइज आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। मैं जैसे डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो फिर वो वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर पहले दिन का व्लॉग शूट करके दूसरे दिन मैं अगर अपलोड करूँ तो उसकी वॉइस ओवर तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसको लेके। लेकिन आज ये पता नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज पता नहीं क्या मतलब बाहर कौन सी मशीन आ रखी है जो आवाज़ कर रही है। मुझे तो पता भी नहीं है, यहाँ के बारे में इतना नॉलेज है नहीं। सो अभी बस मैं सबसे पहले मैं यही काम स्टार्ट करती हूँ अपने घर का। चाय बना लेती हूँ, पर आज जैसे चाय नहीं बनाई मैंने, क्योंकि चाय पीने से मेरे दांत में दर्द होने लगता है। जैसे ठंडा गर्म लगने लगता है ना, तो फिर मैं चाय नहीं पी। और राहुल जी भी नहीं थे तो अकेले बनाने का मन भी नहीं करता। और यहाँ पे बस ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। कपड़े वॉश तो मैंने जैसे दोपहर में ही मैं सुखा के आ गई थी। 12 लगभग 12:30 के आसपास मेरे वॉश हो चुके थे और शाम को फिर मैं इनको उतार के लेके आई। तो कपड़े 2 दिन के मैंने वॉश किए थे। जैसे परसों बृहस्पतिवार था ना, तो फिर उसकी वजह से मैंने वॉश नहीं किए। जैसे बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोना चाहिए, साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे हम छोटी छोटी आदतें हमारे में अच्छी रखें ना, तो बहुत ज़्यादा घर में लक्ष्मी और बरकत आती है। तो मेरे में ये आदत ख़राब थी और मैं अपनी आदत को सुधार रही हूँ। जैसे मुझे पता लगता है ना कोई भी चीज़, तो मैं उस आदत को सुधारने में लग जाती हूँ और फिर वो फ़ायदा भी करता है। तो तभी इसी वजह से मैंने बृहस्पतिवार को फिर कपड़े नहीं धुले। और यहाँ पे बस ये चादर वगैरह सब मैंने धुल दी थी। 3 से 4 दिन में मैं अपनी चादर को चेंज कर लेती हूँ। गुड्डू की वजह से जल्दी भी करनी पड़ जाती है, कभी कभी गंदी नहीं होती, तो फिर 3 से 4 दिन तो लगभग लग ही जाते हैं। और ये चारपाई हमारी है, मतलब सभी सारे सामान को ये रखती है। अगर मैं सोचती हूँ कभी कभी ये चारपाई ना हो तो जैसे क्या हो, घर में इतना सारा सामान फिर ऐसा ही फैला रहे। लेकिन ये आदत तो है हमारी। जैसे घर में कोई भी सामान एक्स्ट्रा रख दो ना, तो उस पर सामान रखने के लिए सामान चाहिए, कहीं से भी आओ सामान आ ही जाता है। कुछ ना कुछ तो हम रख ही देते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे मेरे फ्रिज में मेरा खाली ही नहीं रहता। इस पे भी मैं कुछ ना कुछ रखती ही रहती हूँ। जैसे अपना छोटा सा श्रृंगार का सामान ही रख देती हूँ। यहाँ पे मिरर है ना, तो फिर मैं पास में ही सोचती हूँ क्या अंदर जाना और क्या अपना, जैसे नहा धो के और अपना मांग वांग करते हैं ना, मांग निकालते हैं एंड बिंदी ये सब करते हैं, तो फिर अंदर क्या जाना, मैं जल्दी से यहीं पे ही कर लेती हूँ। और झाड़ू भी मैंने निकाल दी थी। झाड़ू का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं सोची जल्दी जल्दी से निकाल लूँ। गुड्डू तो सो ही रहा था और फिर बाद में मुझे झाड़ू निकालने में बिल्कुल भी ये मुझे झाड़ू नहीं निकालने देता। बीच बीच में ये ऐसे ही आता रहता है, कभी इस सामान को छूना, कभी सिलेंडर की नलकी खींचना, कभी ये करना, कभी वो करना। तो जिस वजह से फिर मैं झाड़ू निकाल ही नहीं पाती हूँ। राहुल जी रहते हैं तो मुझे बिल्कुल ही आसान रहता है सारे कामों में। अगर वो नहीं रहते ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और तब मैं व्लॉग भी बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ। लेकिन ये तो जैसे अभी मॉर्निंग में सो रहा था तो फिर मैंने शूट कर लिया और फिर बाद में ये मैंने थोड़ा बाद में इसको लेने के बाद शूट कर लिया। और राहुल जी फिर आ भी गए थे, जैसे 8 बजे वो आ गए थे। वैसे अगर कभी नहीं आते तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे रहता है ना कि जैसे एक हस्बैंड अगर साथ देने वाला हो या समझने वाला हो ना, तो फिर ज़िंदगी बिल्कुल ही आसान रह जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो भी मेरा इसको पालने में। जैसे अभी 14 मंथ का कंप्लीट कर चुका है, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो जिसी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी एकदम आसान लगती है। होप सब ऐसे ही रहे। और यहाँ पे बस अभी राहुल जी जैसे आ चुके थे तो थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की और मिठाई का डिब्बा भी लेके आए थे। तो फिर वो देखेंगे बाद में क्या लेके आए हैं। और यहाँ पे बस अभी बनाना शेक की तैयारी कर रही हूँ मैं, जैसे उनको देती हूँ मैं डेली। और मैं बता देती हूँ आपको, मैं कल मार्केट भी गई थी। जैसे करवा चौथ आ रहा है, अभी 20 तारीख को, कल ही करवा चौथ है। तो उसकी आईब्रो करवा के आई और कुछ सामान भी लेके आई थी।
लेकिन मैं वो इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। मैं मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, सुबह सुबह जल्दी कामों के चक्कर में मैं दूसरे व्लॉग में मतलब कल ही आपको दिखाऊंगी। कल आ जाएगा इस टाइम तक ही, जैसे मेरा 1:30 पे व्लॉग आ जाता है तो इस टाइम तक ही मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। एंड फिर आप लोग देखना मैं क्या क्या सामान लेके आई, और सामान भी उसी में ऐड कर दूँगी, और मैं करवा चौथ का व्रत कैसे करती हूँ और नाइट का वीडियो तो मैं शायद मुश्किल ही शेयर करूँगी। बाकी मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग व्लॉग को प्यार देते रहिएगा ऐसे ही। मैं कल तो डॉक्टर के जाने की सोची, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था अभी। जैसे राहुल जी चले गए थे तो फिर किसके साथ जाती, फिर मैं नहीं गई। तो शायद आज मैं डॉक्टर के जाऊँ, जैसे दांत में दर्द हो रहा है ना तो डॉक्टर को दिखा के आ जाऊँगी एक बार। और फिर कल तो करवा चौथ का व्रत रहेगा, तो कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जाने का। और व्रत में क्या जाए, फिर दवाई तो ले नहीं सकते, तो व्रत में फिर खाना पीना कुछ नहीं है, तो मैं कल नहीं जाऊँगी, आज ही शाम तक जाऊँगी, देखूँगी। और यहाँ पे अभी टाइम बता देती हूँ मैं आपको, लगभग 9:15 का टाइम हो रहा था। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी मेरा खाना बनाने में। और ये भिंडी भी 3 से 4 दिन हो गए, जैसे वो 3 से 4 दिन बाहर ही खाना खाते हैं, रात में खाते हैं, दिन में तो खाते नहीं हैं। तो फिर मैं ये भिंडी भी नहीं बनाई थी, तो भिंडी भी ऐसे ही हो चुकी थी, तो उनको वॉश किया। और वैसे रात में जब वॉश कर लेते हैं तो सुबह तक सूख जाती है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जब इनको वॉश किया तो गीली थी, फिर इनको साफ़ किया तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। तो फिर मैं सोची रोटी सब्ज़ी जल्दी से बना ही देती हूँ। मुझे रोटी सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो बस आदत लग जाती है एक। लेकिन ये जैसे सब्ज़ी कट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सब्ज़ी हाँ, जैसे भिंडी की है तो इसको वॉश करो, फिर इसको सुखाओ, फिर इसको कट करो, तो ऐसे में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी तो सिंपल रोटी सब्ज़ी में टाइम नहीं लगता। और ये नमकीन के पैकेट्स यहाँ पे साइड में रखे हैं, ये लेके आए थे। और खाने पीने का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये ऐसे लेके आते रहते हैं। मुझे अभी गुड्डू तो जैसे छोटा है, मैं ही हूँ एक खाने वाली, तो ऐसे जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना वो मैं मंगा लेती हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मुझे बॉर्नवीटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने एक बॉर्नवीटा का डिब्बा मंगवाया, और उसे 4 से 5 दिन में मैं उसको खा गई। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं मीठा भी खाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से शायद मेरे दाँत में दर्द रहता है। तो अभी मीठा थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि दांत का जो पेन है ना, सच्ची में इतना ज़ोर से दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर ही हो जाता है। इतना भयंकर, दांत में तो दर्द होता ही है, फिर ऊपर से सभी एक दांत की वजह से सभी दांतों में, एंड फिर सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो सोचते हैं कि दर्द तो कोई भी चीज़ का अच्छा नहीं है, सभी चीज़ों का दर्द तो बेकार ही। खैर छोड़िए, बीमारियां तो आती जाती रहती है। एंड अभी करवा चौथ है कल, तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए होंगे। एंड मतलब बहुत ज़्यादा त्यौहार आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। अब करवा चौथ आएगा, करवा चौथ के बाद फिर दीपावली की तैयारी हो जाएगी। दीपावली मतलब ऐसे वेट करेंगे जैसे दीपावली आने वाली है, घर में साफ़ सफाई होती है, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड फेस्टिवल आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी मतलब सभी जगह ऐसे त्यौहारों को खूब मनाया जाता है और अच्छा भी लगता है। और हमारे राजस्थान की तो बात ही अलग है। राजस्थान में तो मतलब सभी त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनते हैं। यहाँ तो फिर भी दीपावली ऐसे नाम की ही रहती है, ज़्यादा कोई वो नहीं रहता, एकदम मतलब धूमधाम से नहीं होता। लेकिन जब गाँव में जाते हैं, गाँव में पहले रहती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म होती जाती है, एंड बस अपने घर के कामों में बिजी, बच्चों में बिजी, अपनी फैमिली में, ये सब में करके हम बिजी रह जाते हैं। और यहाँ पे बस अभी सब्जी छोंक के मैं आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था साथ साथ। अभी टाइम हो रहा था लगभग 9:45 का टाइम हो रहा था, और मैं सोची कि गुड्डू भी भूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब कभी लेट हो जाती है ना तो फिर मेरा भी मन ऐसे करने लग जाता है कि ये भी भूखा है, कुछ नहीं खाया इसने भी। तो फिर इसके लिए भी मैं केला लेके आ गई थी, और इसको भी केला खिलाया। जैसे आप इसका फेस देख रहे हो, ये कितना कॉपी करता है, कितना कॉपी करने लग गया है। जो हम करते हैं ना वो काम ये करता है, और केला इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं खिलाती थी ना पहले, तो ऐसे बोलता, ऐसे मतलब ऐसे इसका वो होता था एक्सप्रेशन कि खा लेता था। और अभी जैसे मैं इसको खिलाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाता, ये ऐसे रहता है कि मुझे ही हाथ में दो
और उसके बाद ही खाऊंगा मैं। तो बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना तो जिद करने लग जाते हैं, और अच्छी भी लगती है थोड़ी थोड़ी जो बच्चे की जिद होती है, लेकिन बाद में यही जिद जब बड़ी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए तभी से। और यहाँ पे बस अभी गुड्डू भी सो चुका था, नहला धुला के राहुल जी भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ अपने लिए। तो कल है करवा चौथ, जैसे तो आप लोगों को शायद पता होगा, मेरे ब्लॉग देख रहे हों काफ़ी दिनों से मैंने अभी तक जैसे शादी के बाद मैं कोई फेशियल नहीं करवाया है। मैंने फर्स्ट और लास्ट सिर्फ शादी में ही करवाया था, उसके बाद मैं फेशियल कभी नहीं करवाती। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ये रहता है कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर जाए, तो फिर मैं अपना घर का जो होम रेमेडीज़ ये यूज कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है यहाँ पे फेस पैक के लिए, और थोड़ा सा मैंने उसमें दूध मलाई डाली है। तो अपना सिंपल सा ये कर लेते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसे भी नहीं रहता कि साइड इफ़ेक्ट करेगा। घर की जो नेचुरल चीज़ है वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी नहाने से पहले, और फिर बाद में इसको 5 मिनट तक मसाज करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। जैसे मतलब इसको मसाज करके छोड़ देते हैं, और फिर अपना जो भी काम होता है, जैसे मैंने सुबह सारा काम कर लिया था, लेकिन फिर भी आप मेरा घर देख सकते हो, गुड्डू सारा सामान मेरा इधर उधर कर देता है, चाहे कितना भी मैं सेट कर लूँ। और फिर ये सामान मैं जचा के और अपनी 2 रोटियां मैं सेक के, राहुल जी का टिफ़िन तैयार किया था मैंने, अपनी रोटी नहीं बनाई थी जल्दबाजी में। तो फिर उसके बाद फिर मैं ये अपना छोटा मोटा काम निपटा लूँगी, और फेस पैक भी हमारा लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही फेस पैक लगाती हूँ चाहे कोई त्यौहार बार हो। मैं नहीं जाती पार्लर, सिर्फ आईब्रो करवाती हूँ, और बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ग्लो आया है, और अच्छा भी लगता है फेस, एकदम मतलब एकदम अच्छा सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।